नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेईमान दुकानदार प्रॉफिट लॉस का एक सेपरेट टाइप है। इसी टाइप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस टाइप में हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे, रेशियो मेथड, जिससे कि आपके सारे सवाल बहुत ही ईजिली बन जाएंगे। चलिए पहले आप इसका एक कंसेप्ट समझ लीजिए। आपने अगर कंसेप्ट समझ लिया तो सवाल सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, इसमें वैसे लोग सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे वो रेशियो मेथड होगा, यानी कि रेशियो पर बेस होगा। सबसे फेवरेट कंसेप्ट रेशियो कंसेप्ट, जिससे आपको ज़्यादा दिमाग चलाना ही नहीं। जिसने आज तक नहीं पढ़ा हो कुछ भी चीज़, अगर वो आज भी इस वीडियो को देखेगा तो उसे बहुत ही ईजिली और आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए, बेईमान दुकानदार होता क्या है? बेईमान दुकानदार होता क्या है? बेईमान दुकानदार कितने तरीके से बेईमानी करेगा। एक तो सामान खरीदते वक्त, यानी कि बाई करते वक्त करेगा बेईमानी, और एक बेचते वक्त करेगा, ठीक है। और एक वो बताकर करेगा कि मैं एक बार वो प्रॉफिट कमाएगा, क्या कैसे बताकर कमाएगा, यानी कि बताकर कमाएगा। और एक बार इन दोनों को मिलाकर भी वो क्या करता है, बेईमानी करता है। अब देखिए, आपको कंसेप्ट सीखने हैं तो मतलब किस तरीके से सवालों को बनाएंगे, एक बार वो चीज़ आप और देख लें, ठीक है। हम आपको एक बात बता दें इसमें कि ये जो रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड में हमें करना क्या होता है। देखिए, एक कोई दुकानदार है, यहाँ लिख दिया, मान लो हमने दुकानदार, ठीक है। और यहाँ दूसरी तरफ लिखेंगे हम ग्राहक के लिए। एक दूसरा तरीका इसका हम और बताएंगे। अब मान लो एक ये जो दुकानदार है ग्राहक से कहता है कि मैं आपके लिए क्रय मूल्य पर ही वस्तु के लिए बेच रहा हूँ, मैं इस पर कोई भी प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ। यानी कि मैं वस्तु के लिए किस पर बेच रहा हूँ, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य का मतलब जितने की वस्तु मैंने खरीदी है आपको सेम उतनी ही वस्तु दे रहा हूँ। लेकिन दुकानदार को इतना बड़ा पागल तो होता नहीं है कि जो बिना प्रॉफिट के कोई चीज़ मतलब अपने ग्राहक को कोई भी चीज़ बेच दे। तो वो करेगा क्या कि वो गलत बातों का प्रयोग करेगा। जैसे कि आप एक दुकान पर गए चीनी लेने, गए, आपने कही लाला जी मुझे 1 किलो चीनी दे दो, और लाला जी कहते चीनी 40 रुपया किलो, 40 रुपया केजी के हिसाब से मैं लेकर आया हूँ, और आपके लिए भी मैं कितने 40 रुपया पर केजी के हिसाब से ही दे रहा हूँ, मैं इस पर कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ। तो देखिए लेकिन वो गलत बातों का प्रयोग करेगा। देखो, दुकानदार जो है ना, दुकानदार ग्राहक को मान लो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ग्राहक को ग्राहक को कितने दे रहा है, कितने बता रहा है कि मैं आपको 1 किलो चीनी दे रहा हूँ, लेकिन वो गलत बातों का प्रयोग करके आपको मात्र 800 ग्राम चीनी देता है। मैंने यहाँ पर दुकानदार के नीचे 800 ग्राम क्यों लिखा, क्योंकि देखो दुकानदार के पास से कितना जा रहा है, 800 ग्राम, और ग्राहक को कितना पता चल रहा है कि मैं लेकर कितने आया हूँ, 1 केजी, यानी कि 1000 ग्राम। बात क्लियर। इसी तरीके से हमने लिखा है। देखो, आप ना इसके लिए एक तरीके से और लिख सकते हो। देखो, कम वाली वैल्यू तो लिखो इधर दुकानदार की तरफ, कम वाली वैल्यू दुकानदार की तरफ, और ज़्यादा वाली वैल्यू किसकी तरफ, ग्राहक की तरफ लिखो। तो आप मतलब पहली बात तो आपके लिए ना ये लिखने का तरीका पता होना चाहिए। देखो, यहाँ तक अगर आप समझे तो एक बार यस करें, और नहीं समझे तो नो करें। हम आपको दोबारा इस चीज़ के लिए रिपीट कर देंगे। कैसे कि आप 1 किलो चीनी लेने गए, आपको क्या पता है कि दुकानदार हमें कितने दे रहा है, 1000 ग्राम, और वो कॉस्ट प्राइस पे दे रहा है, उस पर तो कोई प्रॉफिट वो एक्स्ट्रा कमा नहीं रहा है, ठीक है। तो लेकिन आपके पास से कितनी जा रही है वो चीनी, 800 ग्राम जा रही है, ठीक है। तो यानी कि आप फायदा कितना, मतलब आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, तो देखो, इस तरीके से प्रॉफिट निकालना हमें बहुत ही ईजिली हो जाता है। ये ओनली बस कंसेप्ट है, आपको ज़्यादा कुछ सीखना नहीं इस कंसेप्ट में। ये बस 2-1 बातें ही सीखनी है, उसके बाद आप सारे सवाल बनाने के लिए ईजी हो जाएंगे। अभी सवाल आपको लगाएंगे प्रैक्टिस वाले, वो आप ऑटोमेटिक ही बनाने स्टार्ट हो जाएंगे, और सारे ही सवाल CGL और CHSL और CPO के हैं, ठीक है, एज इट इज लैंग्वेज के हैं, पेपरों में आए हुए।
ओके, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, देखो 800 ग्राम तो आपके पास से गई, मतलब आपके पास से 800 ग्राम गई, लेकिन ग्राहक को कितना पता चला, 1000 ग्राम, यानी कि आपने 1000 ग्राम के पैसे ले लिए, दी कितनी, 800 ग्राम, तो फायदा कितने का लिया, 200 ग्राम का। लेकिन आपके पास से कितनी गई, 800 ग्राम, कितने पे फायदा लिया, 800 ग्राम पर, तो परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे इनटू 100%। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, मतलब ये काट लो, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, आपने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया, 25% का आपने प्रॉफिट कमाया। यही आपका क्या है, प्रॉफिट है। ये तो हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम एक बार और इसी चीज़ को अच्छे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब अब जो है अब जो है आपने दुकानदार से आपने किसी ग्राहक से की कि मैं कितने का, मान लो 20% का मैं इस पर प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कितने का, 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यानी कि कितने की चीज़ है, 5 रुपये की चीज़ है, तो 20% का प्रॉफिट यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 रुपये की चीज़ है, तो उसमें 1 का प्रॉफिट लेकर वो बेचेगा कितने की, 6 की, ठीक है। लेकिन गलत बाटों का प्रयोग करके, यानी कि 1 किलो की बजाय, गलत बाटों का प्रयोग करके, यानी कि 1 किलो की बजाय मैं सिर्फ आपको मतलब एक दुकानदार है तो 20% का प्रॉफिट कमाता है, वो ग्राहक को बताएगा नहीं कि मैं आपको इतने का कर रहा हूँ, लेकिन वो ना आपको एक सवाल में हेडन लैंग्वेज होगी कि वो 1 किलो की बजाय 900 ग्राम ही तोलता है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट बताइए आखिरकार हुआ कितना, मतलब उसका वास्तविक प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखो 1 किलो, ग्राहक को कितना पता है, ग्राहक को कितना पता है कि 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम जा रही है, लेकिन वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम। बात क्लियर यहाँ तक। देखो कम वाली चीज़ इधर लिखी, ज़्यादा वाली चीज़ इधर लिखी, चाहे तो इधर देखो दुकानदार लिख लो और चाहे इधर क्या लिख लो, आप ग्राहक लिख लो। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरी समझ से तो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो आप इन्हें काट लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, देखो 3 एकम 3, इनका रेशियो कितना आएगा, और ये 4, यानी कि 3 की चीज़ 4 में चलेगी, तो आपको कितने का प्रॉफिट, 1/3 का, 1/3 परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, 33 सही 1/3%। ओके ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए सारे ही सवाल ना आपको इसी तरीके के मिलेंगे। चलो अब सवाल लगाते हैं। ये तो हुआ कंसेप्ट, बस आपको कंसेप्ट ही समझने हैं, उसके बाद आप सवाल लगाने के काबिल खुद ही ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल लगाते हैं। देखो ये सवाल जो है सीजीएल प्री का आया हुआ है 2021 का। क्लियर। देखो अब हम इस सवाल की बात करते हैं, कितने इजीली तरीके से विदाउट पेन एंड पेपर के अब बनाने का प्रयास करेंगे इस सवाल को। देखो इन्होंने किए, एक बेईमान दुकानदार, यानी कि साफ साफ कह दिए एक बेईमान दुकानदार है, वो अपने माल को सीपी पर बेचने का वादा करता है, यानी कि जितने की वस्तु वो लाया उतने की ही बेचने का वादा करता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन वह 40% कम वजन का उपयोग करता है। बात को समझे, 40% कम वजन का मतलब समझे आप। देखिए टोटल वजन प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100% होती है। ओके, प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100% होती है। देखो अगर 100 ग्राम वजन है तो कितने परसेंट वजन, 40% कम वजन तोलता है। क्लियर, 40% कम वजन तोलता है। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, दुकानदार, और यहाँ क्या लिखेंगे, ग्राहक। शॉर्ट में ही लिख देना हम ग्राहक, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हमने ग्राहक। देखो 40% कम वजन का उपयोग करता है, यानी कि उसको कितना पता है, मान लो हमने कह दी एक मतलब 100 ग्राम वजन की बात है, तो 40% कम वजन देता है, तो यानी कि दुकानदार के पास से ग्राहक को कितने का पता है कि मैं 100 ग्राम ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 100 का 40% कितना, 40% कम वजन देगा तो कितना देगा, 60%, यानी कि दुकानदार के पास से कितना जा रहा है, 60%। इसे हम काटेंगे तो कितना, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि 3 की चीज़ 5 में जा रही है, तो 2 का प्रॉफिट कितने पर, 3 पर। परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे इनटू 100%। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे डायरेक्ट ही पता है 2/3 कितना होता है, 66 सही 2/3%। रेशियो, ऐसा कोई सवाल ही नहीं होगा जो आप रेशियो से ना बना पाएँ। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है,
अगला सवाल है, मतलब सेम ही टाइप का है, सेम ही कंसेप्ट है, ठीक है। देखो अगले सवाल में है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 840 ग्राम ही वजन देता है। हम सीधा सीधा कंसेप्ट है, कम वाली देखो कम वाली चीज़ किधर लिखेंगे, इधर, ठीक है, और ज़्यादा वाली चीज़ इधर लिखेंगे। ओके, यहाँ तक कोई, पहली बात तो आपको लिखना आना चाहिए, लिखने में आपको 1% भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो कम वाली चीज़ इधर 1 किलो, यानी ज़्यादा, 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। ओके, लेकिन 1 किलो, देखो दुकानदार को कितना, सॉरी ग्राहक को कितना पता है कि दुकानदार हमें 1000 ग्राम वजन दे रहा है, लेकिन ग्राहक दुकानदार के पास से कितना जा रहा है, 840 ग्राम। दुकानदार के पास से कितना जा रहा है, 840 ग्राम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे। ओके, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे कितनी बार में, 25 बार में। देखो 21 की चीज़ 25 में जा रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4 का, कितने पर हो रहा है, 21 पर, तो 21 से करेंगे भाग इंटू 100%। ओके, क्लियर। देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछिए, लगभग। अब हमें ऐसे पूरी वैल्यू निकालनी ही भी नहीं है। देखो अगर हम 21 का 10% भी निकालें ना तो 2.1 होता है। ओके, लेकिन हमें 4 के करीब पहुंचना है, 4 के, यानी कि देखो 2.1 का जस्ट दुगुना, यानी कि 20% कितना होगा ये, 4.1, लेकिन हमें चाहिए कितना, 4, तो 20% से हल्का सा कम आंसर होगा। तो कौन सा हल्का सा कम है, 19%। 19% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन भी आपको करनी नहीं है। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो इन्होंने किए, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। अब सवाल बदला। देखो आपको हमने ये दूसरा कंसेप्ट बताया था लाभ वाला, और मतलब प्रॉफिट वाला का, वो बताकर भी प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, और फिर दूसरी चीज वो तोलने में भी घपला कर देता है। क्लियर, वो तोलने में भी घपला कर देता है। तो ऐसे सवालों को हम किस तरीके से बनाएंगे। देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। आपको प्रत्येक चीज मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगी। देखो अगर उसका माल 10 का है तो वो उसमें 3 का लाभ ले रहा है, तो बेच कितने में रहा है, 13 में। 3 का लाभ कमा कर कितने में बेच रहा है वो, 13 में बेच रहा है। इतनी चीज क्लियर, इतनी चीज क्लियर। पहले आपको लिखना आना चाहिए, 10 का माल कितने में बेच रहा है, 13 में, लेकिन वह 1 किलो की बजाय 800 ग्राम वजन ही देता है। यानी कि देखो दुकानदार के पास से कितना जा रहा है, 800 ग्राम, लेकिन ग्राहक को क्या मतलब ग्राहक को क्या पता है कि हमें कितना मिल रहा है, तो ग्राहक के लिए कितना मिल रहा है, 1000 ग्राम। यहाँ तक बात क्लियर। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो खत्म। क्लियर, यानी कि इनका रेशियो आएगा 8:13। कितने का प्रॉफिट, 5 का। अरे 8 से चीज 13 हो गई, 5 का प्रॉफिट कितने पर, 8 पर। तो 100 पर कितना परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर, जब इसे हम काटेंगे, देखो 1/8 12.5% होती है। क्लियर, 1/8 12.5% होती है, 5/8 है, मतलब 12.5% का 5 गुना है, तो 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि 2.5% एक्स्ट्रा होगा। तो कितना होगा, 60% से 2.5% एक्स्ट्रा, 62.5% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी, वैसा आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो आदत है ही नहीं कैलकुलेशन करने की, पेपर में भी कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही मामूली से सॉल्यूशन से आंसर लेकर आने हैं। पूरी कैलकुलेशन करने बैठ गए आप, पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर। देखो अब ये सवाल है, एक बेईमान दुकानदार, इस सवाल में क्या कही गई है कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त कितने परसेंट की, 22.5% की, और बेचते वक्त 6.66% की बेईमानी करता है। देखो इसमें थोड़ी फ्रैक्शन वैल्यू आपको टफ लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बता दे रहे हैं, लेकिन ये सवाल आपको क्या करना है, खुद से करना है। ये सवाल आपको RW में दिया जाता है, ठीक है, ये सवाल आपको खुद से करना है। इसकी होती है 1/15, और बाकी सबकी आपको पता ही होगी 1/15।
बाकी वैल्यू सबको आपको पता ही होगी। ये सवाल आपको खुद से करके लेकर आना है, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की कलम नहीं चलाएंगे आपको सवाल टफ ही लगते चले जाएंगे। ओके, देखो अगला सवाल हम आपको करा देते हैं, ठीक है। देखो इनने दिए एक दुकानदार अपने माल को 44% की हानि पर बेचने का दावा करता है, बेचने का वादा करता है। देखो ये गलत लिखी हुई लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो की बजाय 910 ग्राम का उपयोग करता है। उसका वास्तविक नुकसान लगभग में कितना है? क्लियर, उसका वास्तविक नुकसान लगभग में कितना है? सवाल को हम अच्छी तरीके से समझ चुके, हमें इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, सवाल को करने में बहुत ही बेहद इजी सवाल है। चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 44% की हानि पर बेचता है, ठीक है, यानी कि उसका माल 100 रुपये का है, तो 44 की हानि पे यानी कि बेच कितने में रहा है? 56% में अपने आप को, ठीक है। लेकिन वह 1 किलो की बजाय कितना वजन देता है? 910 ग्राम का, ठीक है, यानी कि ग्राहक को कितना पता है कि मुझे 1000 ग्राम मिल रहा है, लेकिन वो दे कितना रहा है? 910 ग्राम। 910 ग्राम। नौ सौ 10 ग्राम। क्लियर इतनी चीज? इन्हें अब आपस में काट लेंगे। देखो 3 जीरो से ये तीनों जीरो कट ही गए। क्लियर, अब ये काट लो। 7 से काटेंगे 13 बार में, 7 से काटेंगे 8 बार में। उसका नुकसान पूछा है, ठीक है, नुकसान ही निकल का आया। 13 की चीज 8 में चलेगी, कितने का नुकसान? 5 का। कितने पर? 13 पर। 100 पर कितने का नुकसान, ये आपको कैलकुलेट करना। देखो 500 को 13 से भाग करना है तो कितना आएगा? 13 तिया 39, 13 अट्ठे और 13 चौका, ठीक है, यानी कि 500 को कितने से भाग करना है? 500 को भाग करना है 13 से। क्लियर, 500 को 13 से भाग करना है। 13 तिया 39, ऑप्शन तो 3 से स्टार्ट हो गई, ये 4 वाला तो है ही नहीं ऑप्शन, ठीक है आंसर। और 13 तिया 39, 13 अट्ठे पॉइंट 13 चौका, ठीक है, 38.4% के अप्रोक्स इतना ही आंसर आएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, इतनी चीज उम्मीद करेंगे आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्लियर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने कही है एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब है एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता। अच्छा ठीक, अगर उसका मूल्य सॉरी दोबारा एक बार देखते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। अगर उसका मूल्य 20 है तो 20 में 3 अधिक अंकित करता है, कितना करता है? 23। लेकिन 1 किलो की बजाय कितना वजन देता है? 920 ग्राम ही वजन तोलता है। देखो अब वो देखो मूल्य भी ज्यादा अंकित कर रहा है और देखो वजन भी उसे कम तोल रहा है, तो प्रॉफिट तो ज्यादा होगा 15% से, ठीक है। मतलब देखो डायरेक्ट सक्सेस भी है ये, और कुछ नहीं है, हम रेशियो जो लगा रहे हैं, ठीक है। देखो ग्राहक को कितना पता है कि मुझे कितना मिल रहा है? 1000 ग्राम, लेकिन वो दे कितना रहा है? उसके पास से कितना जा रहा है? दुकानदार के पास से 920 ग्राम। क्लियर, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, इस वाले जीरो से ये जीरो काट लेंगे। क्लियर, 23 से काटेंगे 23 चौका 92, 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ ये काटेंगे तो 4:5 आएगा। क्लियर, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, यानी कि 4 की चीज कितने में चली गई? 5 में। कितने का प्रॉफिट? 1 का। किस पर? 4 पर। तो 100 पर कितना? यही तो कैलकुलेट करना है। लेकिन 1/4 सीधी सीधी हमें पता है कितना होता है? 25%। आप काट के भी देख सकते हैं। बेहद ही इजी सवाल बनते हैं रेशियो से, आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। शायद है समझाने में तो कोई कमी आपको छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट में आप बता सकते हैं। दोबारा ही इसी टॉपिक के लिए बहुत एकदम न्यू सवालों के साथ, अलग सवालों के साथ, अलग कंसेप्टों के साथ आपको
अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इसी तरीके का कंप्लीट कंसेप्ट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि नई नई वीडियो आपको तभी मिल पाएंगी। ओके, देखो अगला सवाल है। अब सारे ही सवाल इसी तरीके से हो जाएंगे, आपको 1% भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 17% ज़्यादा अंकित करता है। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है जो अभी हमने पीछे करा है। देखो 100 था अगर उसका मूल्य, तो 17 ज़्यादा अंकित कर दिए, कितना कर दिया उसने, 117 के लिए। लेकिन बेचते समय 1 किलो की जगह कितना वजन दे रहा है, 845 ग्राम। यानी कि ग्राहक को कितना पता है कि मुझे 1000 ग्राम मिल रहा है, लेकिन वो दे कितना रहा है एक्चुअल में, 845 ग्राम। 845 ग्राम वजन दे रहा है। क्लियर इतनी चीज? अच्छा, इतनी चीज आप समझे या नहीं? बस एक बार ये इतनी चीज की क्लियरिटी दें। ठीक है, ठीक है। अब आप इन्हें काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इधर कितना आया, 845, और इधर कितना आया, ये 1170। 845 की चीज 1170 में चलेगी, कितने का प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट, हाँ 270। 270 और 55 कितने होते हैं, 270 और 55 के लिए हम जोड़ लेंगे तो कितने हुए, 5 7 5 12 के 2, 325। यानी कि 325 का क्या हुआ, मैं सीधा सीधा 325 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 325 का प्रॉफिट। अगर आपको जोड़ने घटाने में दिक्कत है, हमसे कोई मिस्टेक हो रही है, तो आप उस चीज़ को बता सकते हैं। क्योंकि देखो एडिशन एक ऐसी चीज़ है, इसमें मिस्टेक हो जाती है। मल्टीप्लाई या डिवाइड में कभी मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कितने पर, 845 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे। देखो इनमें लगभग पूछा, नहीं लगभग तो नहीं, शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेते हैं। देखो ऑप्शन किस किस के नज़दीक है, 40%, 30% और 35%, कोई दिक्कत ना, पूरा कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, 5 से काट लेते हैं ना, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 नेम 45, और 5 दूनी 10। ठीक है, 13 से कट जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से ये, 13 तेरियम 169, और 13 दूनी 26, 6 13 पंजे 65, 25 दूनी 50, 50/13, यही कैलकुलेट करना है वहाँ। ओके, 50/13, इन्हें इसके लिए इरेज कर लेते हैं, कैलकुलेशन बढ़ गई। 50/13, 50/13 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 50/13। ओके, 50 नहीं, 500 हो गए हैं, 1 जीरो लगाना भूल गए। 13 तिया 39, हाँ फिर ये 38.46% के अप्रोक्स जाकर गिरेगा। ओके, 38.46% हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर, लास्ट सवाल और अंतिम सवाल। ठीक है, देखो एक व्यापारी दोषपूर्ण भाग का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता को, पहले एक बार आप सवाल ध्यान से पढ़ लेंगे, सवाल बनाने में आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। ओके, जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह सांकेतिक भाग से 20% अधिक लेता है। ठीक है, यानी कि 20% अधिक लेता है। अगर वो उस मतलब 20% की फ्रैक्शन में 1/5, अगर एक्चुअल में 5 लेना था तो ले कितना लेता है वो, 6। ओके, जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वह सांकेतिक मूल्य से 20% कम देता है, 20% कम देता है। ठीक है, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता है, हमने एक बार फिर बता दे रहे हैं, 1/5। ठीक है, अगर देखो उसके लिए पता है, जिसके लिए बेच रहा है उसके लिए पता है कितनी जा रही है, 5। ठीक है, लेकिन वो 1 कम देता है, उसके पास से कितने जा रहे हैं माल, 4। यहाँ तक क्लियर? आप एक बार बताएंगे, ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर? देखो लिखने का तरीका है ये हमारा, इस तरीके से सवाल इतने इजी वे में हो जाते हैं। आपको कोई भी चीज़ करने के लिए
कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो 5 से 5 कट गए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि रेशियो आया 2:3। 2 की चीज़ 3 में चलेगी तो 1 का प्रॉफिट कितने पर, 2 पर, तो 100 पर कितना, 50%। आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 50%। और ये यकीन मानो सारे सवाल CGL प्री के हैं, CGL और CHSL प्री के हैं। आंसर हमारा कितना आ गया, 50%। लेकिन SSC ने इसका आंसर गलत दिया था, ठीक है। SSC ने इसका आंसर कितना दिया था, 44%, जिससे कि इस पर चैलेंज हुआ था। उन्होंने डायरेक्ट इसका सक्सेसिव निकाल दिया था, ठीक है, डायरेक्ट सक्सेसिव, लेकिन वो तरीका गलत है इनका निकालना। ओके, देखो डायरेक्ट इन्होंने सक्सेसिव किस तरीके से निकाला था वो आपको एक बार हम बता देते हैं। डायरेक्ट इन्होंने इस तरीके से इसका सक्सेसिव निकाला कि 5% अधिक देता है तो 5 से वैल्यू 6 हो गई, और यहाँ भी मतलब देखो चलो सक्सेसिव सी बताते हैं सर, रेशियो से नहीं बता रहे। ओके, देखो इन्होंने निकाला था कि एक बार 20% अधिक लेता है तो 20, फिर 20% का मतलब कम देता है तो 20% का प्रॉफिट लेता है 20, और प्लस 20 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई 100। इस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट सक्सेसिव निकाल दिया। सक्सेसिव का फार्मूला आपको याद होगा, A+B+AB/100, ये सक्सेसिव का फार्मूला होता है, आपको याद होगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 दूनी 4, 20 और 20 40, 40 और 4 44%, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके से ये सवाल होना नहीं चाहिए। देखो अगर आपको ऑप्शन मिले एग्जाम में 50%, तो आप 50% लगा के आएंगे, ठीक है। अगर आपको 50% नहीं है तब आप ये वाला आंसर लगाओ, फिर आपका आंसर ऐसे ठीक मान लेगी। ओके, उम्मीद करेंगे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर समझ में आया होगा। बस यही कंसेप्ट था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। अब आपके लिए खुली छूट है, आप आराम से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का प्रॉफिट लॉस में कोई भी हो, डिसऑनेस्ट डीलर का कोई भी सवाल हो, आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। आपसे एक भी सवाल नहीं रुकेगा रेशियो वाला। जो हमारा तरीका है, रामबाण तरीका है, आप इसके लिए बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। धन्यवाद।